जय हिंद दोस्तों। तो ये प्रैक्टिस सेट 15 है नवीन सर के 3 बजे वाला, जो कि जिसके हैंड नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत, क्योंकि इसमें रैपिड फायर है। रैपिड फायर का मतलब होता है थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत, और आप ये वीडियो कहीं भी बैठ के देख सकते हैं। तो एमपी के नृत्य की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सैला, फूल, सैला बडोनी, जवारा, परथोनी, अहिराई, माछ, भगोरिया, मटकी और राय। राय वो है जो कि गुजरात के गरबा के समान किया जाता है। गणगौर नृत्य जो है वो भी एमपी में होता है। स्वांग नृत्य जो है, ये जो नृत्य है वो मृदंग की थाप से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मृदंग की थाप से स्टार्ट होने वाला कौन सा नृत्य है। चटकोरा भी कहाँ का है? तो चटकोरा भी एमपी का है। कहते हैं बहुत चटकोरा हो गए हो तुम। कैसे हो गए हो? फूलों के। और फूल कैसे हैं? सैले फूल हैं। सैला और सैला बडोनी कैसे फूल हैं? सैले। और जो फूल हैं तो वो कहाँ पे है? एक मटकी जो डांस है वो भी यहाँ का है। तो जो फूल है वो मटकी के अंदर है। और वो फूल किसके हैं? तो जवारा के फूल हैं। कैसे हैं? जवारा के फूल हैं, ठीक है। और क्या किया तुमने? उनको किसी से राय भी नहीं ली। क्या नहीं की? राय भी नहीं ली, उनको तुमने गाड़ दिया। और गाड़ा कैसे? तुम भाग कर गए। कैसे? भगोरिया भाग कर गए। कैसे भाग कर गए? और तुमने क्या किया? राई। राई का मतलब समझते हो? अही, राई और थोनी, यानी कि पानी भी दिया पर थोनी। पानी भी दिया और राई भी की। जब कहते हैं ना गुड़ाई या राई, तो तुमने पानी भी दिया और उसकी राई भी की। तो ये सभी कहाँ के हैं? एमपी के हैं। कौन कहाँ के हैं? एमपी के हैं। इस तरीके से आपको ये सभी पढ़ लेने हैं एक बार, और अपने हिसाब से अपनी ट्रिक बना लेनी है, ठीक है। तो सैले फूल थे, जवारे के फूल थे, पानी भी दिया, राई भी की, भाग के गए थे, मटकी में जमाए थे, किसी से राय भी नहीं ली थी, और क्या बड़े चटकोरे थे तुम, ठीक है। और क्या किए थे? फूलों को गाड़ दिए थे। क्या किए थे? गाड़ दिए थे, ठीक है। और दो याद रखेंगे, राय और स्वांग। स्वांग जो है वो मृदंग की थाप से स्टार्ट होता है, और राय जो है वो गुजरात के गरबा के समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाट्य अकेडमी की बात कर लेते हैं। तो संगीत नाट्य अकेडमी का अन्य नाम रविंद्र भवन है। क्या है? रविंद्र भवन है, जिसकी स्थापना 1953 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। पहली जो डांसर हैं जिनको संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिला है वो 1955 में टी बाला सरस्वती को मिला है। टी बाला सरस्वती किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से ये संबंधित है। और संगीत नाट्य अकादमी जो है वो नृत्य के लिए सर्वोच्च सम्मान है। किसके लिए? नृत्य के लिए सर्वोच्च सम्मान है। 2023 में साहित्य अकादमी अवार्ड किन को दिया गया है? तो 2023 में उर्मिला नारायण, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। कौन? उर्मिला नारायण। और परीक्षित मावते, कौन से परीक्षित किसके हैं? छऊ के हैं। जगदीश गंगा जी, कौन से? जगदीश गंगा जी। अब थकना नहीं है, अब जग जाओ, ठीक है। थकना नहीं है, अब जग जाओ। मिला कौन? मिला भरत मिला। किसको मिला? राम जी से भरत मिले, ठीक है। उर्मिला, भरतनाट्यम। जग जाओ, थकना नहीं है, मिर्गी भी नहीं आनी चाहिए। विजय, विजय तभी प्राप्त होगी जब थकोगे नहीं। कथक कली, थक कथक कली, ठीक है। कैसे? विजय तभी मिलेगी जब कथक कली। ऊषा गायत्री, ऊसी। ऊसी का मतलब होता है ना, बासी को ऊसी भी बोलते हैं कि ऊसी। ऊसी क्या? कच्ची पूड़ी ऊसी है। कैसी है? ऊसी है। भावेन, बोरबायन, जितने भी बरबायन या फिर बोरबायन है या फिर सेकिया हैं, वो किससे हैं? सतरिया नृत्य से संबंधित हैं। जितने भी सेकिया वर्ड और बरबायन, ये किससे संबंधित हैं? ये हैं सतरिया से संबंधित हैं। डांडिया नृत्य की बात कर लेते हैं। तो डांडिया नृत्य शैली का, सॉरी डांडिया नहीं, डांडिया गुजरात का है। डंडारी कहाँ का है? तो डंडारी ये तेलंगाना का है। कहाँ का है? डंडारी तेलंगाना का है। तेलंगाना की और बात कर लेते हैं। तो पैरनी, सिमदमन, चिंदू भागवतम, धिमसा, लंबाड़ी, डप्पू, गुसादी, ये कहाँ कहाँ के हैं? ये तेलंगाना के हैं। क्या किया है तुमने? धीमी आंच में लंबी पूड़ी। कैसी? लंबी पूड़ी। पूड़ी किसकी है? डंडी की है, डंडारी की है। तुमने क्या किया? घुसेड़ दी किसमें? तेल में डाल दी, ठीक है। क्या? कच्ची पूड़ी। और क्या किया?
चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि वो तो तैर रही थी। पैरनी, तैरनी, पैरनी या तैरनी, ठीक है। और कैसी? डप डप करके। कैसे? डप डप करके। डंडा की पूड़ी थी, लंबी थी, धीमी आंच में तुमने सेक दी तेल में, और क्या कर दी? उनको तेल में घुसे दिया। तैरनी, वो तैर रही हैं, तुम्हें चिंता ही नहीं है कुछ भी, डप डप कर रही हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा जो है रतवई, धमाल। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। ये कुछ नए नाम हैं। कौन कौन से? वाद्य मुरली और लेजिम। लेजिम पुराना है, ये वाद्य मुरली सर ने शायद पहली बार पढ़ाया, क्योंकि पहले भी जो प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें ये भी नाम नहीं था। पटियानी ये पढ़ाया हुआ है। चकियार कुथू ये भी पढ़ाया हुआ है। और रतवई और धमाल ये कहाँ के हैं? हरियाणा के। हरियाणा वाले क्या करते हैं? धमाल मचा देते हैं। कब मचा देते हैं? जब रात होती है तब वो धमाल मचा देते हैं, ठीक है। केरल के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो पटियानी कहाँ के? केरल के लोग। और चकियार कुथू कहाँ का है? ये भी केरल का है। वाद्ययंत्र की बात कर लेते हैं। तो पन्नालाल घोष जो है वो किससे संबंधित हैं? बांसुरी से संबंधित हैं। एस.बी. राजा राव जो है वो मृदंगम से संबंधित है। किशन महाराज किससे संबंधित है? तो तबला से संबंधित हैं। कौन? किशन महाराज। पद्दुकोई, दक्षिणा पिल्लई, कंजीरा वादक। ये नया वादक जो है वो है कौन सा? कंजीरा वादक, जिसके जी हरिशंकर, पी सुब्रमण्यम पिल्लई। ये पिल्लई जो वर्ड है ये कंजीरा से संबंधित है, ठीक है। पुद्दुकोट्टई, दक्षिणामूर्ति पिल्लई, पी सुब्रमण्यम पिल्लई और जी हरिशंकर, ये किससे हैं? कंजीरा वादक से संबंधित है। गिटार की बात कर लेते हैं तो ब्रजभूषण कावरा, बैजू धर्मराज और एहसान नूरानी। कौन सी? एहसान नूरानी, ब्रजभूषण कावरा और बैजू धर्मराज। भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन से हैं? तो राधा श्रीधर, सुधा रानी रघुपति, अडयार के लक्ष्मण, रमा वैद्यनाथन। सतरिया की बात कर लेते हैं तो रामकृष्ण तालुकदार। कथक की बात कर लेते हैं तो शशि सांखला। मणिपुर की बात कर लेते हैं तो अखम लक्ष्मी देवी। और उत्सव की बात कर लेते हैं कि गोवा का उत्सव कौन कौन से? तो बोंड्रम, सिग्मो, साउजाओ, थ्री किंग, बास्को, बीवा उत्सव, अंगूर, मैंगो, सनबर्न, चिक्कल कालो, फटोरपा जात्रा और मांडो। मांडो कहाँ का है? तो गोवा का है। फटोरपा, चिक्कल कालो, सनबर्न, मैंगो, अंगूर, बीबा उत्सव, थ्री किंग, बास्को, स्वाउजाओ, सिग्मो और बोंड्रम, ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी गोवा के हैं। कर्नाटक की बात कर लेते हो तो बैरामुंडी और केलपौदा। कैसा? बैरामुंडी और केलपौदा कहाँ के हैं? तो ये कर्नाटक के हैं। लोकरंग और अखारतीज ये कहाँ के हैं? ये एमपी के हैं। केरल की बात कर लेते हो तो निशागंधी जो है वो कहाँ के हैं? वो केरल के हैं। नेहरू ट्रॉफी की बात कर लेते हैं तो जो नेहरू ट्रॉफी है वो किसके लिए दी जाती है? तो सर्प नौका दौड़ के लिए ये दी जाती है। अगस्त के सेकंड शनिवार में ये होता है। और ये कहाँ पे आयोजित होता है? तो अलापुरजा के पास में ये आयोजित होता है। गांव का नाम क्या है? तो चंदन कुलम है। क्या है? चंदन कुलम है। नेहरू ट्रॉफी अलग है और नेहरू कप अलग है। नेहरू ट्रॉफी जो है वो सर्प नौका दौड़ के लिए दी जाती है और नेहरू कप जो है वो फुटबॉल के लिए दी जाता है। जवाहर नेहरू ट्रॉफी है वो हॉकी के लिए। ये तीनों अलग अलग है। नेहरू ट्रॉफी की बात की जाए तो नौका, नेहरू कप की बात की जाए तो फुटबॉल, ठीक है। और जवाहर नेहरू ट्रॉफी जब जवाहर लग जाए तो हॉकी। तीनों चीज़ें याद रखेंगे। आगे देखते हैं स्क्वैश प्लेयर। अलंका मौनी जो है वो स्क्वैश प्लेयर से। अनाहत सिंह जिन्होंने एशियन गेम्स 2023 में 2 ब्रॉन्ज जीते। कितने? 2 ब्रॉन्ज जीते। किसने? अनाहत सिंह ने एशियन गेम्स 2023 में। सौरभ घोषाल, जोशना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल जो है वो स्क्वैश प्लेयर हैं। टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं तो शरत कमल, मनिका बत्रा, मोहम्मद दास। शरत कमल की बात कर लेते हैं तो अभी जो ओलंपिक गेम्स होंगे, ओलंपिक गेम्स में जो ध्वजवाहक होंगे वो कौन होंगे? तो शरत कमल होंगे, ठीक है। अभी जो होंगे तुरंत, अभी जो प्रेजेंट टाइम में होने वाले हैं। आईपीएल की बात कर लेते हैं तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है या फिर प्रथम संस्करण है वो 2008 में
खेला गया था, जिसमें प्रथम विजेता जो है वो राजस्थान रॉयल्स रही थी, उपविजेता जो है चेन्नई सुपर किंग्स रही थी, यानी CSK रही थी। और 5 बार जीतने वाले कौन कौन से हैं, तो MI यानी मुंबई इंडियंस और CSK यानी चेन्नई सुपर किंग हैं। 2023 की बात कर लेते हैं तो चेन्नई सुपर किंग जो है वो विजेता रही है, और उपविजेता की बात कर लेते हैं तो गुजरात टाइटल्स जो है वो उपविजेता रही है। IPL का फाइनल मैच की बात कर लेते हैं तो फाइनल मैच जो है वो CSK और RCB के बीच में हुआ है। सबसे ज़्यादा रन जो है वो कोहली ने बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट जो है वो किसने बनाए हैं, लिए हैं, तो चहल ने लिए हैं। किसमें, 2023 वाले में। और जीता कौन है 2023 वाले में, तो CSK जीता है। और उपविजेता कौन रहा है, तो गुजरात टाइटल्स रहा है। 2008 में कौन जीता था, तो भी CSK ही जीता था। और आखिरी मैच जो है 2024 का वो किसके किसके बीच में खेला गया, तो CSK और RCB के बीच में खेला गया। 2024 IPL का पहला शतक जो है वो किसने लगाया था, तो विराट कोहली ने ही लगाया था। और सबसे ज़्यादा रन भी विराट कोहली ने ही लगाए थे। इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर जो है वो कितना है, तो 287 है 3 विकेट पर। कितना है, 287 है 3 विकेट पर। SRH का है, किसका है, SRH का है। कुश्ती की बात कर लेते हैं तो 3 जो कुश्ती है उसमें 30 सेकंड के ब्रेक दिए जाते हैं, और 2 मिनट की अवधि होती है। ऐसे समझो, पहले 2 मिनट का हो गया, फिर 30 सेकंड का गैप दे दिया, फिर 2 मिनट का हो गया, फिर 30 सेकंड का ब्रेक दे दिया, फिर 2 मिनट का गैप हो गया। तो कितने, 3 बार 2 मिनट के हो गए, और 30 सेकंड के जो गैप है वो दे दिए जाते हैं इनके बीच में। किसमें, कुश्ती में, ठीक है। क्योंकि कुश्ती ज़्यादा देर नहीं लड़ी जाती है, सिर्फ 2 मिनट ही इसको दिए जाते हैं। कितने, 2 मिनट ही दिए जाते हैं, और 30 सेकंड का ब्रेक दिया जाता है। मेल की बात कर लेते हैं तो 1920 में शुरुआत हुई थी कुश्ती की। और फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल के 2004 में ओलंपिक में ये कुश्ती जो है वो जोड़ा गया था। कब, मेल की बात कर लेते हैं तो 1920 में, और फीमेल की बात कर लेते हैं तो 2004 में। गद्दा का व्यास कितना होता है, जो बीच में जो गद्दा होता है उसका व्यास कितना होता है, तो 9 मीटर इसका व्यास होता है। कितना, 9 मीटर इसका व्यास होता है। अब बात करते हैं पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस की। तो लोकसभा का पहला सत्र जो है वो कब हुआ था, तो 13 मई 1952 को जो लोकसभा का पहला सत्र है वो होता है, जिसके प्रथम नेता नेहरू जी को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, प्रथम नेता नेहरू जी को बनाया जाता है। और नेता प्रतिपक्ष कौन रहता है, तो संवैधानिक मान्यता जो है, देखो नेता जो रहते हैं प्रतिपक्ष में वो राम सुभग सिंह रहते हैं 1969 में। और संवैधानिक मान्यता कब दी गई नेता प्रतिपक्ष को, तो 1977 में ये दी गई। पहले आम चुनाव कब हुआ था, तो पहले आम चुनाव जो है वो 1951-52 में हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष कोई बिल धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करते हैं। धन विधेयक किस में आता है, तो 110 में आता है। वित्त विधेयक किस में आता है, तो 117 में, 17 के ए और क्लोज सी में आता है। धन विधेयक 110 में, वित्त विधेयक 117 के क्लोज सेक्शन ए और सी में आता है। लोकसभा और राज्यसभा की बात कर लेते हैं। दोनों की सदस्य योग्यता का निर्धारण किस में होता है, तो 102 में होता है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जो निर्धारण है वो किस में होगा, 102 में होगा। 2 में क्या होगा, दोनों का निर्धारण होगा। किसमें, 102 में। 103 में क्या है, तो अयोग्यता प्रश्न पर निर्णय किया जाएगा, और संसद के सदस्य जो हैं उनको विशेष अधिकार दिया जाएगा। 105 में 105 में क्या है, तो संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार दिया जाएगा। 103 में क्या है, तो अयोग्यता 3 से देखो अयोग्य बन रही है तो 103 से अयोग्य याद रखेंगे। और 102 में उन दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो सदस्य अयोग्यता सदस्य निर्धारण है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो लोकसभा में मैक्सिमम सीटें जो है वो 552 है। कितनी है लोकसभा में, 552 मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं, जिसमें SC की 47 और ST की 47 और SC की 84 हैं। दोनों को मिलाकर 131 हैं। लोकसभा का प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो 24.03% जो है वो सीटें हैं। मैक्सिमम ST की सीट कहाँ पर है, तो मैक्सिमम ST की सीट MP साइड है। कहाँ पर है, MP की साइड में मैक्सिमम SC की सीटें हैं। आर्टिकल 112 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। क्या है, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। धन विधेयक की बात कर लेते हैं तो 110 में है, और वित्तीय विधेयक की बात कर लेते हैं तो 117 के क्लॉज नंबर A और C में है, और वार्षिक वित्तीय विवरण तो 112 में है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे। धन विधेयक अलग है, वित्तीय विधेयक अलग है, और वार्षिक वित्तीय विवरण अलग है। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं।
मोरारजी देसाई की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा बार बजट जो है वो 10 बार मोरारजी देसाई ने 2 बार अपने बर्थडे पर यानी कि 29 फरवरी को इन्होंने पेश किया। चौथे ऐसे पीएम थे जिन्हें भारत रत्न 1991 में और निशान ए पाक 1990 में, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो मोरारजी देसाई को दिया गया था। किसको? मोरारजी देसाई को। इन्होंने क्या किया? 10 बार बजट पेश किया, 2 बार अपने बर्थडे पर यानी कि 29 फरवरी को। चौथे ऐसे पीएम थे जिन्होंने बजट पास किया भारत रत्न 1991 में और निशान ए पाक 1990 में। सबसे अधिक एज के हो गए थे ये कितने? 81 वर्ष के सबसे अधिक एज के पीएम। इनकी एक बुक है नेचर क्योर। क्या है? नेचर क्योर। 9 बार बजट किसने पेश किया है? तो पी चिदम्बरम ने किया है। 8 बार पेश किसने किया है? तो प्रणब मुखर्जी ने किया है। बजट जो है वो कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? तो केंद्रीय बजट प्रस्तुत जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के कार्यकाल की बात कर लेते हैं। तो हर्षवर्धन का जो कार्यकाल है वो 606 से 647 एडी इनका कार्यकाल है। पूर्व में कामरूप असम तक इनका जो राज्य है वो 2 प्रदेशों में विभाजित था। एक तो पूर्व में कामरूप किसको कहते हैं? तो असम का पुराना नाम कामरूप है। और दक्षिण में बात कर लेते हैं तो नर्मदा नदी के पास में इनका जो प्रदेश का विभाजित है वो हुआ था। इनकी बहन राजश्री, जिसकी शादी किसके साथ में हुई थी? ग्रहवर्मन के साथ में हुई थी। किनके साथ में? ग्रहवर्मन के साथ में हुई थी। और इनकी हत्या किसने कर दी थी? तो देवगुप्त, जो कि मालवा यानी कि एमपी के थे, और शशांक जो कि गौड़ प्रदेश के बंगाल के थे। इन दोनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। हर्षवर्धन की राजधानी की बात करें तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। पहले थानेसर थी, फिर थानेसर से कहाँ गई? तो कन्नौज आ गई। कहाँ से? हर्षवर्धन की जो राजधानी थी पहले थानेसर थी, थानेसर से कहाँ गई? तो कन्नौज आ गई। ऐहोल अभिलेख की बात कर लेते हैं तो पुलकेशिन जो द्वितीय है, ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जैन कवि जो रवि कीर्ति ने लिखा है हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशिन द्वितीय, जो कि 618 एडी में पुलकेशिन द्वितीय ने इस पर विजय प्राप्त की थी। किस पर? ऐहोल अभिलेख पर। चालुक्य वंश के संस्थापक की बात कर लेते हैं तो पुलकेशिन फर्स्ट जो है वो चालुक्य वंश के संस्थापक माना जाता है। मैगुती जो है वो जैन धर्म कर्नाटक में स्थित है, जिसमें 19 पंक्तियां संस्कृत में लिखी हैं। हर्षवर्धन की बात कर लेते हैं तो पहले इनकी राजधानी थानेश्वर थी, उसके बाद में कन्नौज हो गई। जो कन्नौज थी वो ज्ञान का केंद्र हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? ज्ञान का केंद्र हुआ करती थी। और ये थी कहाँ पे? तो भद्र बिहार में थी। कहाँ पर? भद्र बिहार में थी। प्रत्येक 5 वर्ष पर महादान की प्रक्रिया होती थी, जिसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। क्या होता था कि प्रत्येक 5 वर्ष में महादान की प्रक्रिया की जाती थी, जहाँ पे महामोक्ष परिषद जिसको कहा जाता है। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं तो भोर का तारा या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर चमकीला ग्रह या सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म क्यों है? इसका रीज़न क्या है? तो लौह ऑक्साइड की वजह से ये जो है वो सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। पूछ सकते हैं आपसे कि जो शुक्र ग्रह है उसको सबसे गर्म ग्रह किस लिए वजह से माना जाता है? तो लौह ऑक्साइड की वजह से इसको माना जाता है। वैसे तो सबसे आगे जो है वो सूर्य के पास में बुध है। बूसुप्रम ब्रस अब हमने एक ट्रक बनाई थी बूसुप्रम ब्रस अब, यानी कि इनके जो क्रम हैं उनको माना मतलब एक वैसे रखा था कि इनके वर्ड के आगे के अक्षर जो थे वो ले लिए थे। अप्रत्यक्ष ग्रह जो बोलते हैं वो किनको बोलते हैं? तो शुक्र को बोलते हैं। शुक्र को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष ग्रह या फिर व्हील्ड ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हील्ड ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं? तो लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के आकार की बात कर लेते हैं तो विषुवत व्यास जो है तो 12,756 जो है वो विषुवत व्यास है। और ध्रुवों के व्यास की बात कर लेते हैं तो 12,712 जो है वो ध्रुवों का व्यास है। पृथ्वी का जो आकार है वो किस तरीके का है? तो लक्षवक्ष गोलाब है। कैसा है? लक्षवक्ष लघुवक्ष गोलाब है। आगे बात करते हैं कुल उपग्रह कितने हैं? तो 285 जो है वो कुल उपग्रह हैं। बुध के कितने हैं? बुध और शुक्र के एक भी नहीं है, पृथ्वी का एक है। मंगल के 2 हैं, डीवोस तथा फोबोस, डीमोस तथा फीबोस। बृहस्पति के कितने हैं? तो 95 बृहस्पति के। शनि के कितने हैं? तो 146 हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर सबसे ज़्यादा पूछे जाएँ कि उपग्रह किसके हैं तो शनि के हैं।
गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का है। पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है, तो बृहस्पति का है, जिसको हम गैनीमीड के नाम से जानते हैं। शनि के कितने हैं, तो 146 हैं, जिसका सबसे बड़ा जो टाइटन है। अरुण की बात कर लेते हैं तो 27 है, जिसका सबसे बड़ा टाइटेनिया है। वरुण की बात कर लेते हैं तो 14 है, जिसमें ट्राइटन और हिप्पोकैम्प जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनगणना की बात कर लेते हैं तो साक्षरता दर जो है वो महिला की कितनी है, तो महिला की अगर बात कर लेते हैं, साक्षरता दर जो है बिहार में 51.50% है और राजस्थान में 52.12% महिला साक्षरता दर है। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो ओवरऑल अगर बात कर लेते हैं तो 65.46 जो है 46% जो है वो भारत में महिला दर साक्षरता है। सबसे ज़्यादा महिला दर किसकी है, तो केरल की है 92.07%। और यहाँ पे ये कम की बात हो रही है, कम कहाँ पर है, बिहार और राजस्थान में है। ठीक है, फीमेल की अगर मेल की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे बिहार आ जाएगा और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, मेल की अगर बात करेंगे और सबसे ज़्यादा महिला में बताएं कि साक्षरता दर कहाँ की है, तो केरल की है। और पुरुष की भी बात कर लेते हैं तो केरल की ही पुरुष साक्षरता दर भी यहीं की है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा अंतर पूछते हैं कि कम में सबसे ज़्यादा अंतर कितना है, तो राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। महिला और पुरुष दोनों की बात करते हैं तो। और भारत में महिला साक्षरता की दर बात करते हैं तो 65.46% है। ये बात तो उनको समझ में आएगी जिन्होंने क्लास पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ली है और जो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं उनको। ठीक है, लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं, तो 1000 पुरुष पर जितनी भी महिलाएं होती हैं उनके अनुसार जो है वो लिंग अनुपात निकालते हैं। सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ पर हैं, 1084 जो महिलाएं हैं वो केरल में है। पुडुचेरी पर कितनी है, तो 137 महिलाएं जो है वो पुडुचेरी में है। यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी आएगी और स्टेट की बात करेंगे तो केरल आएगा। ठीक है, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो 996, आंध्रा की बात कर लेते हैं 993 है और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो 991 और राजस्थान की बात करते हैं तो 928 ही जो महिलाएं हैं वो हैं। सबसे कम बात कर लेते हैं तो हरियाणा में 880 या 879 समथिंग मान सकते हैं। और भारत में ओवरऑल बात कर लेते हैं, ओवरऑल तो 943 फीमेल्स जो हैं वो भारत में है प्रत्येक 1000 पुरुष पर। अगर सबसे कम की बात कर लेते हैं तो हरियाणा में है। नाबार्ड की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 12 जुलाई 1982 में। बार्ड से 82 याद रखेंगे, ना से 19 याद रखेंगे, ना से 19, बाढ़ से 82, 1982 का 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना होती है। शिवरमन समिति के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, साजी केबी हैं। कौन है, साजी केबी हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है। एक्ट कौन सा है, तो 1981 का एक्ट है। 1982 में बाढ़ की स्थापना होती है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो गोविंद चिंतालू हैं। कौन है, गोविंद चिंतालू हैं। कौन है, गोविंद चिंतालू इसके अध्यक्ष हैं, किसके, नाबार्ड के। बजट स्थापना कितनी होती है इसकी, तो 100 करोड़ जो है इसकी बजट स्थापना होती है। कार्यों की बात कर लेते हैं तो कृषि प्रचार विरासत के लिए ऋण प्रवाह को सुगम, कार्य क्या है इसका, नाबार्ड का कृषि प्रचार विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाना इसका वो है, क्या बोलते, ये इसलिए ही बनाई गई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में। अध्यक्ष कौन है, तो चिंतालू है प्रेजेंट टाइम में। और प्रथम कौन थे, तो केजी साजी थे। कौन थे, केजी साजी थे। हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो मुंबई में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और इस बजट स्थापना किसकी है, तो 100 करोड़ है। कितनी है, 100 करोड़ है। और कौन सी समिति के द्वारा, तो शिवरमन समिति के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कुल वाणिज्यिक बैंक की बात कर लेते हैं तो कुल वाणिज्यिक बैंक कितनी है, तो 12 वाणिज्यिक बैंक है। कितनी है, 12 वाणिज्यिक बैंक है। कितनी है, 12 वाणिज्यिक बैंक है। साइंस की बात कर लेते हैं जैसे कि SBI है, ठीक है, HDFC है, इस तरीके की जितनी भी बैंकें हैं, एक्सिस बैंक है, ठीक है, और भी जो भी जितनी भी बैंकें हैं अपने हिसाब से आप 12 बैंकों को ले सकते हैं। अपने हिसाब से नहीं, जो बैंकें आती हैं वाणिज्यिक बैंक में। ठीक है, विद्युत धारा की बात कर लेते हैं तो विद्युत धारा का मापन जो है वो अमीटर होता है। क्या होता है, अमीटर होता है। पता किससे लगाते हैं विद्युत धारा का, तो गैल्वेनोमीटर से लगाते हैं। मापन अमीटर होता है और इसकी जो पता लगाना होता है वो कैसे लगाना होता है, गैल्वेनोमीटर से लगाना होता है विद्युत धारा का। बहते पानी में चलती हुई गाड़ी में क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। और रुकी हुई गाड़ी, बंधे पानी में तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है,
गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 mv² होता है और स्थितिक ऊर्जा का जो होता है वो mgh होता है। यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि कुल यांत्रिक ऊर्जा इसको हम कहते हैं। कुल यांत्रिक ऊर्जा कैसे निकालते हैं? तो स्थितिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, जिसको हम गतिज ऊर्जा को 1/2 mv² और स्थितिक ऊर्जा को mgh के नाम से जानते हैं। mgh कब होगा? जब रुकी हुई गाड़ी को रुकी हुई गाड़ी और बहता हुआ पानी और बहते हुए पानी में चलती हुई गाड़ी, तो वो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसके बाद में सोडियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है और जब इसमें H लग जाता है NaHCO3 तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फॉर्मूला हो जाता है। K2CO3 तो पोटेशियम यानी कि परलेस उसको बोलते हैं, जिसको मुक्ता भस्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट के नाम से इसको हम जानते हैं, किसको? K2CO3 को। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बांधने की शक्ति जो है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ज़्यादा किस में होता है? तो क्लोरीन में, और कम किस में होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता? तो आर्गन में होती है। इलेक्ट्रॉन को बांधने की शक्ति जो है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ज़्यादा क्लोरीन में होती है, कम आर्गन में होती है। विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा किस में होती है? तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो फ्लोरीन में ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी धमनी की बात कर लेते हैं। तो मनुष्य में सबसे बड़ी धमनी जो हो वो महाधमनी कहलाती है। किसको महाधमनी कहलाते हैं? तो एओर्टा को कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एओर्टा को महाधमनी के नाम से जाना जाता है। रक्त जो सर्वदाता होता है तो O निगेटिव होता है, O निगेटिव, और सर्वग्राही जो होता है वो O पॉजिटिव होता है। क्या होता है? AB पॉजिटिव जो है वो सर्वभौमिक ग्राही होता है। रक्त समूह की खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। कब की थी? 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। कब? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ बेलौर कहाँ पर है? तो असम में है। कहाँ पे है स्टैचू ऑफ बेलौर? तो असम में है। इसका अनावरण किसने किया है? तो मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। समर्पित क्या है इसमें? योद्धा लचित बोरफुकन। कौन समर्पित है इसमें? योद्धा लचित बोरफुकन। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात कर लेते हैं। संत रामानुजाचार्य की जो कि हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात कर लेते हैं। तो श्रीनाथ केम्पागोड़ा बेंगलोर में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो नॉलेज की बात किसने की थी? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने। लातूर महाराष्ट्र में ये स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस की बात कर लेते हैं। तो पीस के लिए कौन थे? तो विजय वल्लभ थे। विजय तभी प्राप्त की जा सकती है जब आपके अंदर पेशेंस हो या फिर पीस हो। पीस का मतलब होता है शांति। ये कहाँ पर है? तो पाली राजस्थान में ये स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं। तो ये सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है जो कि गुजरात नर्मदा जिले में ये स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। उत्सव की बात कर लेते हैं। तो श्रीनाथ वीर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो महाराष्ट्र में मनाया गया है। श्रीनाथ वीर पर्पल फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। तो ये न्यू दिल्ली में मनाया गया है। केला फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। तो ये MP में मनाया गया है। डोस्क मोचे की बात कर लेते हैं। तो ये लद्दाख में मनाया गया है। और इंटरनेशनल ऊंट फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। तो ये बीकानेर राजस्थान में मनाया गया है। गोल मेला की बात कर लेते हैं। तो ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। कार्बो युवा की बात कर लेते हैं तो असम में, और चंदूवी की बात कर लेते हैं तो ये भी असम में मनाया गया है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च की बात कर लेते हैं। तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में मनाया गया है। मार्च 2024 में इसकी स्थापना की जाती है। जहाँ के CM अगर बात कर लेते हैं, पटना के CM जो है यानी कि बिहार के जो CM है वो नीतीश कुमार हैं। और डॉल्फिन क्या है? तो एक राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसको 2008 में घोषित किया गया था। डॉल्फिन कौन है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसको 2008 में घोषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं डॉल्फिन वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो प्लेटा निस्टा गैंगेटिका। प्लेटा निस्टा गैंगेटिका इसका नाम है। ठीक है, क्या है? प्लेटा निस्टा। थोड़ा अटपटा नाम है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ऑस्कर की बात कर लेते हैं। तो 1929 में इसकी शुरुआत होती है। कोडेक थिएटर में एम्पास द्वारा ये दिया जाता है। एम्पास क्या है? एकेडमी फॉर मोशन पिक्चर है आर्ट एंड साइंस के द्वारा इसको दिया जाता है। 96 ऑस्कर अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो ये बेस्ट 96 नंबर के जो ऑस्कर अवार्ड हैं उसमें बेस्ट पिक्चर किसको दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है। बेस्ट एक्टर किसको दिया गया है? तो सिलियन मर्फी को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर किसको दिया गया है? तो क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों तक ये जरूर वीडियो पहुंचा देना ताकि वो भी इसके PDF
पढ़ सकें और आप अपना रैपिड फायर जो रिवीजन है वो भी कर सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF जो है, चाहे वो किसी भी बुक्स की हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं वो हम उस पर शेयर कर देते हैं। तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो आप @ लगा करके जो चैनल है उसको सर्च करेंगे और उसी तरीके से लास्ट में 1 लगा देंगे तो चैनल को जो है वो ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। चैनल का नाम डालेंगे आप और उसके बाद में सर्च करेंगे, मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।